पहली मुलाकात में वह उसकी शक्ल देखकर इतना निराश हुआ कि उसे रोना आ गया। लेकिन जब एक तितली उसके चेहरे से उड़ गई तब उसकी असली खूबसूरती नजर आई। वह एक नन्ही सी फूल थी जो अभी पूरी तरह खिली भी नहीं थी। उसे जल्दी बड़ा करने के लिए वसंत ने ढेर सारी तितलियों को बुलाया जो फूल के लिए ओस की बूंदें लाईं, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी। आखिरकार वसंत ऋतु होने के नाते उसने फूल के चेहरे पर एक जादुई सांस फूंका। पल भर में फूल खिल उठी। उसकी खूबसूरती इतनी मनमोहक थी कि वसंत उसे देखते ही खो गया। दोनों ने शर्माते हुए नजरें फेर लीं, लेकिन उनके दिलों में प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका था। उसके बाद वसंत हर दिन फूल के पास आता। उनके दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। लेकिन सुंदर पल हमेशा छोटे होते हैं। जल्द ही वसंत का समय खत्म होने वाला था और उसे जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी प्रेम की निशानी के रूप में एक तितली फूल को दी। फूल ने तितली को देखा और वसंत को गले से लगाया, लेकिन 4 ऋतुओं का चक्र उसे जाने के लिए मजबूर कर रहा था। वह दूर जाता रहा और फूल उसे देखती रही। एक वसंत वर्षा के बाद घास के मैदान में गर्मी आ गया, उग्र और सूरज की तरह चमकती हुई। गर्मी वसंत से बिल्कुल अलग था। उसका रौद्र रूप और काला रंग देखकर फूल ने आंखें बंद कर ली, लेकिन गर्मी ने छाती ठोककर वादा किया कि वह फूल की पूरी हिफाजत करेगा। उसने अपनी दाहिनी बाह उठाई और आसमान में बिजली चमकने के बाद तेज धूप खिल गई। उसने फूल को अपनी ताकत दिखाई, लेकिन फूल के लिए गर्मी एक बच्चे की तरह नादान थी। वह बस अपनी तितली के साथ खेलना चाहती थी। बारिश के बाद घास के मैदान में तेजी से नई नई वनस्पतियां उगाईं जो फूल का स्थान घेरने लगी। फिर एक पत्ते के झड़ने के साथ साहसी और शानदार शरद ऋतु आई। फूल ने अपनी तितली को देखा और सोचा कि वसंत का समय अब करीब है, लेकिन तभी शरद ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और फूल की अधिकांश जीवन ऊर्जा सोख ली। फूल दर्द में कराह उठी। वह अभी तक अपने वसंत से नहीं मिल पाई थी और अब मुरझाने की कगार पर थी। शरद ने किसी भी उम्मीद को नहीं छोड़ा। शरद के जाने के बाद घास के मैदान में भारी बर्फबारी शुरू हो गई। फूल तितली को गले लगाए ठंड से कांप रही थी। सर्दी अपनी जादुई छड़ी लिए धीरे धीरे आया और जहाँ से वह गुजरा जमीन जम गई। फूल का शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा। वह दर्द में तड़प रही थी, लेकिन सोच रही थी बस थोड़ा और सह लूं, वसंत आ जाएगा। वह अपनी तितली को गर्म रखने की कोशिश करती रही। उसने सोचा भी नहीं होगा कि वह गर्मी की तपिश और शरद की क्रूरता को झेल लेगी, लेकिन सर्दी की ठंड उसे हराने वाला था। तितली को गले लगाए फूल ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। सर्दी खत्म हुई और घास के मैदान में फिर से वसंत लौटा। जब सब कुछ जीवंत होने लगा, वसंत तेजी से दौड़ता हुआ अपने फूल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह आया तो उसने एक बर्फ में जमा हुआ फूल देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह डरते हुए फूल के पास गया। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाया था, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। फूल को गले लगाते हुए वह रो पड़ा। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू टपका, फूल धूल की तरह बिखर गई। वह आखिरकार अपने वसंत से मिली थी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक। फूल भले ही चली गई, लेकिन उसकी तितली वसंत के पास रह गई। 4 ऋतुओं के चक्र ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन वसंत के लिए उसकी यादें और प्रेम को मिटा नहीं सका। इसके बाद वसंत के आसपास कई फूल खिले, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी गुलाब नहीं थी।